बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की इस क्लास में बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को 5 वे से शो किया जा सकता है। सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग एंड ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड। इन थर्ड केस ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग but moving with increasing speed but not uniformly. In fourth case, object velocity or speed is decreasing, and in the fifth case, object speed is decreasing but non-uniformly. 5 cases हैं जब ऑब्जेक्ट कोई मूव ना कर रहा हो। सपोज़ कोई कार है, वो रेस्ट पर है, एट रेस्ट है और वो मूव नहीं कर रही। और अगर आपसे कहा जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीआई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट, तो आपने क्या करना है, एक डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पे शो करना है। और ऑब्जेक्ट अगर मूव ना कर रहा हो तो टाइम के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन शो कर देंगे। इसका मतलब है डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, देयर इज़ नो वेरिएशन इन डिस्टेंस लाइन बिकॉज ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग। तो आपने ये करना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग एट रेस्ट, सो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि डिस्टेंस को शो करेगी कि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। बट इन द सेकेंड केस, अगर आपसे कहा जाता है कि यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड विद यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म जो है उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है और आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि स्पीड में रैंडम चेंज नहीं आ रहा, कभी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो अगर 1 सेकंड में 5 मीटर की स्पीड है और 2 सेकंड के बाद 10 मीटर की स्पीड है और 3 सेकंड के बाद 10 का डबल 20 हो जाती है, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है स्पीड। पहले 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है, तो 4 सेकंड के बाद 40 हो जाएगी, यानी हर सेकंड में डबल हो रही है स्पीड। तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस स्पीड के साथ सपोज़, तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली कहलाएगी। तो अगर आपसे ड्रॉ करने के लिए कहा जाए ग्राफ ऑब्जेक्ट का जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, तो आपने ये ग्राफ ड्रॉ करना है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ। इसमें एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होगी और ये डिस्टेंस और टाइम के इन बिटवीन होगी, क्योंकि विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो ओरिजिन से ड्रॉ होगी। थर्ड केस में, जो कि थर्ड केस है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली है। कभी उसकी स्पीड सपोज़ 5 मीटर हो जाती है 1 सेकंड में और 2 सेकंड के बाद 6 हो जाती है, 3 सेकंड के बाद 15 हो जाती है, 4 सेकंड के बाद 18 हो जाती है। तो आप ये नहीं बता सकते कि हर सेकंड में क्या स्पीड में चेंज आएगा, नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। तो ये थर्ड ग्राफ आपने ड्रॉ करना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड, तो आपने क्या करना है, आपने डिस्टेंस टाइम की 2 लाइनें बनानी हैं, 2 ड्रॉ करनी है और उसमें एक कर्व शो करना है। और इसमें कोई आपने वैल्यूज़ शो नहीं करनी, सिर्फ आपने एक रफली एक आइडिया देना है कि विद इंक्रीजिंग स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको ग्राफ से कैसे शो किया जाएगा। इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है, एक रफ आइडिया आपने शो करना है। अच्छा जी, ये जो फोर्थ ग्राफ है इसमें ये शो किया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, कम होती जा रही है। पहले कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और उसके बाद उसकी स्पीड हो जाती है 15 और फिर 5 और फिर 0 हो जाती है, रुक जाता है। तो इस तरह जो ऑब्जेक्ट इसकी स्पीड है ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो डिक्रीज़ हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली हो रही है।
तो अब आपने दो लाइनें ड्रॉ करनी है डिस्टेंस और टाइम की, जो कि डिस्टेंस वाई एक्सिस पे और टाइम एक्स एक्सिस पे आपने लिखना है, ड्रॉ करना है लाइनों को दो, और उनके इन बिटवीन में एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ऑपोजिट होगी, यूनिफॉर्म जो इंक्रीज़ हो रहा था, स्पीड इंक्रीज़ हो रही थी उसके ऑपोजिट बनाना है। तो ये फोर्थ केस है। कोई वैल्यू इसमें आपने शो नहीं करनी, जस्ट रफ आइडिया आपने शो करना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा था और उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है यूनिफॉर्मली, तो फिर एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और टाइम के दरमियान बनाई जाएगी, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा जी, फिफ्थ और लास्ट केस में क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा था, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है फिफ्थ केस में, और नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है। तो जैसे थर्ड केस में यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ में रफ़ आइडिया था कि डिस्टेंस और टाइम की लाइंस के बीच में, एक्सिस के बीच में एक कर्व बनाया था, तो अब डिस्टेंस और टाइम के इन बिटवीन में कर्व बनाना है, लेकिन उस कर्व के जो थर्ड केस में बनाया था उसका अपोजिट एक बनाना है। कोई वैल्यू यहाँ पे शो नहीं करनी है, बस जस्ट रफ आइडिया आपने शो करना है। तो ये फिफ्थ केस में आपने इस तरह से डिस्टेंस टाइम बनाना है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको पता होगा कि पता होना चाहिए, आपको मेमोराइज़ करना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो, रेस्ट पर हो, तो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा तो वो स्ट्रेट लाइन कहीं पर भी आप बना सकते हैं, ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस के एक्सिस पे, जो कि पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के। और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो फिर आप लाइन ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस और टाइम के इन बिटवीन में, और दोनों के इन बिटवीन आनी चाहिए। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन शो करनी है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट और स्पीड जो है कभी उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी कभी कम स्पीड इंक्रीज़ होती है, तो फिर आपने कर्व लाइन शो करनी है। और अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज़ कर रही है फोर्थ केस में, तो फिर आपने डिस्टेंस टाइम की दो लाइनें पहले ड्रॉ करनी है और उनके इन बिटवीन में ये लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है जो ये शो करती है कि स्पीड डिक्रीज़ हो रही है विद टाइम इंटरवल, तो डिस्टेंस कम होता जाएगा। लेकिन फिफ्थ केस में नॉन यूनिफॉर्मली अगर स्पीड होती है तो ये फोर्थ केस की तरह ही है, लेकिन कर्व जो होगा थर्ड की तरह होगा, तो उसका ऑपोजिट कर्व बनाना है, या कर्व नीचे की तरफ आएगा, नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है। ये फोर्थ केस में यूनिफॉर्मली स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, फिफ्थ केस में नॉन यूनिफॉर्मली हो रही, तो कर्व आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगर इसके क्वेश्चन को देखते हैं, तो कोई कार है, सपोज़ कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा था, तो आपको उसका ग्राफ शो कर दिया गया है और आपने यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ग्राफ शो किया जाएगा, फॉर एग्जांपल आपको एग्ज़ाम में और शो किया गया है डिस्टेंस 40 मीटर तक का है, 0 से लेके 40 मीटर तक का डिस्टेंस शो किया है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे शो किया है 0 से लेके 6 सेकंड तक का टाइम ऑन एक्स एक्सिस पे। और आपसे कहा जाएगा यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। सपोज़ कार मूव कर रही है, उसका ग्राफ है ये। तो आपने क्या करना है, किसी भी एक एक्सिस जो एक्सिस हैं आपके पास डिस्टेंस और टाइम के, उस पर कोई भी पेयर लेना है, वैल्यू का पेयर लेकर, जैसे यहाँ पे जो सॉल्व किया हुआ है, स्पीड जो है वो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, और डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज़ द स्पीड। डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये स्पीड आ जाता है। तो जब आपके पास ये क्वेश्चन है तो स्पीड सपोज़ के 3 सेकंड के टाइम पर जो इसने डिस्टेंस कवर किया था 3 सेकंड पे, वो था 30 मीटर का। तो 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था 3 सेकंड पे, तो आप 30 को डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस को 30 मीटर के डिस्टेंस को 3 सेकंड के टाइम से डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये इस मूविंग ऑब्जेक्ट का, ये इसकी स्पीड होगी। तो इस तरह आप जो है स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ से, और ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं कि जब इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था तो इसकी स्पीड कितनी थी, तो 10 पर था, तो 2 सेकंड का जो है वो 1 सेकंड का आ रहा था उस वक्त। तो 1 सेकंड पे इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था, तो इसकी स्पीड थी 10 डिवाइड बाय 1, क्योंकि 10 मीटर इसका डिस्टेंस था और टाइम इसका 1 था, 1 सेकंड था, तो 10 डिवाइड बाय 1, तो उस वक्त भी इसकी स्पीड जो थी 10 मीटर पर सेकंड थी। तो ये यूनिफॉर्मली जो है मूव कर रही है। और जब इसने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो इसको 4 सेकंड हो चुके थे। तो
40 मीटर का मतलब यह है कि 40 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से जो है टर्निंग पॉइंट है ग्राफ का कि 40 मीटर के बाद स्ट्रेट लाइन है। अगर आप देखते हैं जो ग्राफ शो किए गए थे आपको, और उसमें ये स्ट्रेट लाइन जो शो की गई थी जो कि पैरेलल थी टाइम एक्सिस के, वो ये शो करती है कि अब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि 40 मीटर के डिस्टेंस के बाद या 4 सेकंड के टाइम के बाद ये जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था इसकी स्पीड क्या है। तो आप ये बता सकते हैं कि इस 40 मीटर के डिस्टेंस के बाद या 4 सेकंड के टाइम के बाद अब ये मूव नहीं कर रहा, क्योंकि अब एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, जिससे ये शो हो रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जब मूव ना कर रहा हो और एट रेस्ट हो तो डिस्टेंस से एक लाइन शो होगी जो कि टाइम के पैर होगी, और यहाँ पर ये लाइन जो है 40 के बाद या 4 सेकंड के बाद ये स्ट्रेट हो गई जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के।